हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टीचर रोहित में। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इतना सारा मैं क्वेश्चन बना कर रखा हूँ। ये क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करूंगा। हम लोग आज किस पे बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। जिससे कि मैंने आज एक शॉर्ट्स आप लोग को अपलोड किया था कि मैं बताया था फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में ए टू जेड सब कुछ मैं क्लियर कर दूंगा। जिससे कि आप लोग को अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंट आ जाए कि आप लोग खुद से इन्वेस्ट करना सीखें, ना कि किसी और से कुछ आप लोग पूछे फंडामेंटल एनालिसिस की कंपनी का क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। आप लोगों को मैं कुछ ऐसा टॉपिक बता दूंगा कि आप लोग खुद से ही सर्च कीजिएगा, खुद से ही जानकारी प्राप्त कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। उससे पहले आप लोग क्या कर दीजिए, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग को टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानना है तो मैं वो पिछले हफ्ते वो वीडियो बना चुका हूँ, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइस, बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। और हम लोग का टॉपिक क्या रहेगा, फंडामेंटल एनालिसिस। तो बढ़ते हैं आगे। हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है, हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है, व्हाट इज अ फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, उससे पहले हम लोग समझेंगे कि हम लोग के शेयर मार्केट में किस तरह के प्लेयर होते हैं। हम लोग के शेयर मार्केट में दो तरह के प्लेयर होते हैं, एक होता है ट्रेडर, एक होता है इन्वेस्टर। तो हम लोग सबसे पहले किसके ऊपर बात करेंगे, सबसे पहले ट्रेडर के ऊपर समझ लेते हैं। ट्रेडर क्या होता है, ट्रेडर वो होता है जी जो कि मार्केट के वो शेयर को देखता है, शेयर के प्राइस को देख के वो अपना ट्रेड लेता है। शेयर को देखता है कि वो किस तरह का मूवमेंट दिखा रहा है, मूवमेंट को देख के, प्राइस को देख के वो उसके ऊपर वो बाई सेल का ऑर्डर ट्रेड करता है। जिससे कि वो उस दिन का वो ट्रेड लेता है। मगर एक इन्वेस्टर क्या करता है, एक इन्वेस्टर वो करता है कि वो शेयर का प्राइस कुछ भी हो, मगर वो देखता है कि वो उसके बिजनेस को वो समझता है कि ये बिजनेस किस बेसिस पे है, ये बिजनेस के आगे फ्यूचर में चल सकता है, ये बिजनेस के आगे और ग्रो कर सकता है। वो और इसके बाद वो क्या देखता है कि बिजनेस एक इन्वेस्टर क्या देखता है, उसके बाद वो देखता है कि वो उस बिजनेस में इन्वेस्ट करने लायक कुछ है या नहीं। उसका फाइनेंशियल एनालिसिस देखता है, उसको बिजनेस को स्टडी करता है। ये होता है एक इन्वेस्टर का नज़रिया। और एक ट्रेडर का नज़रिया मैंने तो अभी बताया कि प्राइस के ऊपर। तो अब हम लोग पढ़ते हैं, ये रहा हम लोग का एक फंडामेंटल एनालिसिस का पहले क्या है। अब क्या है फंडामेंटल एनालिसिस, साधारण शब्दों में अगर हम बोलेंगे तो ये एक क्या बोलते हैं इसको नॉर्मल शब्द में, कि मतलब हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करके उस कंपनी के बारे में पूरा नॉलेज ले सकते हैं। ये हम लोग बोल सकते हैं फंडामेंटल एनालिसिस क्या है। अब हम लोग बात करेंगे इसका बेनिफिट क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ यूजिंग फंडामेंटल एनालिसिस। तो बताता हूँ मैं, सब्र करो, रुको जरा। इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट ये होता है कि अगर शेयर का प्राइस कम भी हो ना, तो अगर हम लोग उस शेयर में, उस कंपनी में दम लगे कि हाँ वो आगे जाके बहुत बड़ा एक एम्पायर खड़ा कर सकता है, एक साम्राज्य खड़ा कर सकता है, तो हम लोग उससे कम प्राइस से खरीद के क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं। जैसे कि 5 साल, 10 साल, कुछ दिन तक, कुछ सालों तक रखेंगे, वो देखेंगे उसका प्राइस ऊपर गया तो अपने आप हम लोग को उसका रिजल्ट मिलेगा कि हम लोग का एनालिसिस एकदम परफेक्ट है। जिस तरह से अगर मैं उदाहरण दूं, अपना उदाहरण दे सकते हैं। आइचर मोटर, एक समय वो 2002 या 2000 साल में उसका कहीं न कहीं उस शेयर का दाम था कितना, 12 या 14 रुपए। मगर आज उस शेयर का दाम है 35 से 36 रुपए दाम है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि वो कम से कम 20 साल में कितना बड़ा रिटर्न दिया है। अगर कोई 1 लाख क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी खरीद के रखता तो वो कितना 100 करोड़ का मालिक बना रहता। तो ये होता है एक फंडामेंटल एनालिसिस का नज़रिया। फंडामेंटल एनालिसिस का बेनिफिट ये होता है कि आप लोग एक फंडामेंटल एनालिसिस, एक अच्छा इन्वेस्टर वही है जो फंडामेंटल एनालिसिस को प्रॉपर तरीके से जान के बैठा है कि वो क्या है, नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है? कितने तरह के होते हैं, इसमें क्या है, कितने दोनों दिख रहा है आप लोग को, 2 तरह के होते हैं। इस 2 तरह में क्या-क्या काम होता है, क्या-क्या काम नहीं होता है। आप लोग ए टू जेड अभी मैं क्लियर, मेन टॉपिक आप लोग का ये 3 नंबर, ये 2 नंबर, 1 नंबर क्वेश्चन आप लोग का सॉल्व हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी आप लोग का सॉल्व हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन होगा, ये है मेन टॉपिक। एक तरह का हम लोग बोल सकते हैं, इतना तो ये बेसिक था, ये थोड़ा एडवांस टाइप का हो गया। तो ये आप लोग का क्लियर करता हूँ। तो हाउ मेनी टाइप ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस देयर एंड व्हाट इज फंक्शन। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें हम लोग का 2 तरह का होता है फंडामेंटल एनालिसिस। पहला क्या होता है, पहला होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। हम लोग पहले किस बात को, इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले हम लोग का क्या हो जाएगा, क्वालिटेटिव एनालिसिस के ऊपर नज़र देख लेते हैं। पहले इसके ऊपर एक नज़र बना लेते हैं हम लोग। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या बोल रहा है, इसको हम लोग पूरा समझेंगे। अगर आप लोग अभी तक वीडियो में बने हैं तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे गौर से सुनिए क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस बहुत ही जी, बहुत ही मतलब कि हम लोग इसमें क्या करते हैं ना, कंपनी के उन बातों का हम एनालाइज़ करते हैं जो कि हम लोग आंकड़ों से, मतलब कि नंबरिंग से नहीं जज कर पाते। कंपनी को नंबरिंग से नहीं जज कर पाते, जबकि हम लोग उसमें नंबर से
मतलब कुछ आँकड़ा ऐसे हम लोग हो सकता है इस कंपनी का इतना ये है, इतना प्रॉफ़िट इस नंबरिंग से जज नहीं कर पाते। मतलब कि हम बोलना चाहते हैं एग्ज़ाम्पल के साथ कंपनी का बिज़नेस मॉडल कैसा है? इसमें हम लोग एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं कि कंपनी का बिज़नेस मॉडल कैसा है? कंपनी का सामान कैसा है? कंपनी क्या मैन्युफैक्चर कर रही है? कंपनी किस टाइप से मैन्युफैक्चर कर रही है? कंपनी का क्या मार्केट में अच्छा नाम है? क्या कंपनी एक अच्छा मार्केट अपना क्या गुडविल जमा ली है या फिर मार्केट में अपना क्या वो कि दबदबा बना ली है कि अगर उससे अच्छा है या उससे कोई टक्कर नहीं लेने वाला होता है या फिर कंपनी का कोई विरोधी उसको अच्छा टक्कर ना दे पाए। मतलब कंपनी का मैनेजमेंट क्या है, उसका सर्विस कैसा है, कंपनी अपने विरोधी को कितना अच्छे से जानता है, मैनेजमेंट कैसा है, उनका फ्यूचर प्लान कैसा है कि फ्यूचर में वो कितना आगे ग्रोथ कर सकते हैं, उनका फाइनेंशियल प्लान कैसा है, वो कैसे ग्रोथ कर सकते हैं। कंपनी का गुडविल कैसा है, कंपनी अपने प्रोडक्ट का रिसर्च कैसे करते हैं, प्रोडक्ट को लाते कहाँ से है, उसके क्या बोलेंगे उसके सब कुछ को मतलब कि जो हम लोग आँकड़ों से नहीं, जो हम लोग नज़रिए से देखते हैं। मार्केट में अगर सब ये इसको ओवरऑल एक बात के ऊपर देखें तो कंपनी का इज़्ज़त कैसा है उसके मार्केट में, वो देखते ही हम लोग का क्या क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या देखते हैं कंपनी का कितना इज़्ज़त बना हुआ है उसके मार्केट में उस फील्ड में जिस फील्ड में वो कंपनी खुला है, उस फील्ड में उस कंपनी का कितना इज़्ज़त है, कितना वैल्यू है। क्या अगर उसके ना होने से उस फील्ड में उस कंपनी के उस जगह पे कुछ असर पड़ता है? उस फ़ील्ड में कुछ असर पड़ता है, वो देखना। जैसे कि अभी हम लोग उदाहरण दे के बोल सकते हैं, अगर अभी हम लोग देख रहे हैं अडानी के ऊपर क्या एलिगेशन लगा हिंडनबर्ग की तरफ से लगा, तो हम लोग को क्या दिख रहा है? अगर वो नहीं है, उस पे कुछ असर लगा तो हम लोग को मार्केट में कहीं न कहीं फॉल देखने को मिला। मैं वही बात बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग को ऐसा कंपनी चुनें कि अगर हाँ, वो उस कंपनी में कुछ इफ़ेक्ट हो रहा है, तो थोड़ा बहुत मार्केट को भी इफ़ेक्ट पड़े। तो वो मतलब कि क्या होता है, वो कंपनी बहुत ही तगड़ा होता है, तभी हम लोग का पूरे मार्केट में भी इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे अडानी पे इफ़ेक्ट पड़ा, तो थोड़ा बहुत निफ्टी पे पड़ा, बहुत सारे स्टॉक्स पे पड़ा। यही है मेरा एग्ज़ाम्पल। आप लोग का मैं नॉर्मल सा चीज़ और बताता हूँ। 2-3 चीज़ है, ये सब पकड़ के रखिएगा, ये सब एनालिसिस कीजिएगा। अगर इन्वेस्टर बनना है प्रॉपर तरीके से, एक अच्छा इन्वेस्टर बनना है, तो आप लोग को ये पूरा आप लोग को लेके चलना पड़ेगा, जो-जो मैं बता रहा हूँ। आप लोग किसी के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा, आप खुद के बदौलत, खुद के हिम्मत से अपने शेयर्स को परचेज़ कीजिएगा और अपने ऊपर भरोसा रखिएगा, अपने प्रोसेस पे भरोसा रखिएगा। जो फंडामेंटल एनालिसिस बताया हूँ, इस सब पे भरोसा रखिएगा, जितना कुछ मैं बताया। ये सब चेक करना अनिवार्य है, चेक नहीं कीजिएगा तो आप लोग का ही आगे जाके लॉस हो सकता है, वो भी छोटा नहीं बहुत बड़ा। अगर बड़ा क्वांटिटी खरीदेंगे तो बड़ा लॉस होगा ही होगा। और ये सबको चेक करना ज़रूरी है। तो अब हम लोग किसके ऊपर बात करेंगे? क्वांटिटेटिव एनालिसिस इसके ऊपर बात करेंगे। ये है क्वालिटेटिव एनालिसिस, अब हम लोग बात करेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस। चलिए, बात करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, ये वो एनालिसिस है जिसमें कोई मतलब आँकड़ों से इसका नंबरिंग से हम लोग पता कर सकते हैं। मतलब अगर हम सिंपल सा शब्द में बोले कि अगर हम लोग प्रॉफ़िट अगर देखने जाएँगे कि इसका कंपनी का प्रॉफ़िट मार्जिन क्या है? कंपनी सबका एक्सपेंसेस कहाँ क्या करता है? इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? इसके अंडर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसके अंडर क्या आता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंडर में आपको बताता हूँ। कंपनी का आएगा बैलेंस शीट आएगा, कंपनी का इनकम आएगा, कंपनी का एक्सपेंसेस आएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगा कि इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं कंपनी का ओवरऑल कितना वो महीने में उठा रहा है, उसका टर्नओवर कितना है, कंपनी आगे जाके कितना और टर्नओवर इंक्रीज़ कर सकती है, ये सब इसमें आता है। तो हम लोग देखते हैं और इसमें क्या देखेंगे एनालिसिस बहुत सारे आँकड़ों से करना पड़ता है। जैसे कंपनी अपना मतलब कि आर्थिक स्थिति मतलब कि हम लोग हिंदी में बोले आर्थिक स्थिति और कंपनी इंग्लिश में बोले फाइनेंशियल जो उसका पिलर है, उसको मजबूत रखता है या नहीं रखता है, आगे जाके उसको कोई इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ेगा। लॉस तो झेलना नहीं पड़ेगा, कंपनी लॉस में तो नहीं जाएगी। ये सब हम लोग को देखना पड़ेगा एक फंडामेंटल एनालिसिस एक इन्वेस्टर के नज़रिए से। और भी हम लोग को क्या देखना पड़ेगा कि कंपनी अपने फंड को किस जगह पर इस्तेमाल कर रही है। उनके एम्प्लॉयी को क्या वहाँ पे काम करते हुए उनको क्या संतुष्टि है? या उनको सैटिस्फाइड है उनके एम्प्लॉयी को, वो खुश है कि नहीं? वो ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं? ये सब भी उनको कहीं न कहीं पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? अगर उनका आँकड़ा सही रहेगा, उनका सेल्स अच्छा रहेगा, उनके सब कुछ कार्य अच्छा रहेगा, तो वो लोग को अपने आप पता चलेगा कि हाँ, ये कंपनी प्रॉफिट में चले तो मतलब उनके एम्प्लॉयी भी ठीक-ठाक काम कर रहे होंगे। ये सब आते हैं हम लोग का किसमें? हम लोग का आते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। ये सब फैक्ट है, ये सबको क्योंकि एनालिसिस न इस समय नंबरिंग हम लोग को देखना पड़ता है। इस वजह से एनालिसिस नहीं करेंगे तो हम लोग एक अच्छा इन्वेस्टर नहीं बन पाएँगे। हर एक अच्छा इन्वेस्टर अगर हम लोग अपना नाम ले लें क्या कि हम लोग राकेश झुनझुनवाला बोल सकते हैं, हम लोग अपना हर्षद मेहता बोल सकते हैं, अपना राधा कृष्ण दमानी जी को बोल सकते हैं। ये लोग बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं। ये लोग हमेशा एक और बोल सकते हैं अजय केडिया साहब को बोल सकते हैं, वो लोग बहुत बड़े इन्वेस्टर है। वो लोग अपना प्रॉपर एनालाइज़ करने के बाद ही इतना बड़ा डिसीज़न लेते हैं, इतना बल्क बहुत बड़े क्वांटिटी में किसी कंपनी के शेयर्स को बाय करते हैं। आपने आपने
आपको अभी एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस का एक और एग्जांपल देता हूँ किसके ऊपर, अपने राकेश झुनझुनवाला सर के ऊपर, क्योंकि वो टाइटन जिस समय था वो कितना चला होगा, 15 20 25 दाम का पेनी शेयर्स था वो टाइटन। वो उन पे फंडामेंटल एनालिसिस किए, अच्छा खासा सर्च किए, रिसर्च किए कि उस वो क्या आगे बढ़ सकता है कंपनी। और आज आपको देख सकते हैं कि टाइटन कितना बड़ा कंपनी है, एक ज्वेलरी मार्केट में वो अपना एक ओहदा रखता है, अपना कदम रखता है कि हाँ वो है, एक अच्छा कंपनी है। इस तरह से हम लोग को फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है। वो उनका सेल्स सेल्स देखे, उनका आगे का फ्यूचर प्लानिंग देखे, कैपिटल देखे, उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे, उनका कैश फ्लो, इनकम, प्रॉफिट, मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ देखने के बाद वो उसमें बल्क क्वांटिटी में, हम सुने हैं कहीं न कहीं कि वो कुछ 2 लाख या 20 लाख शेयर्स खरीदे थे जब वो पेनी शेयर्स हुआ करता था टाइटन, हम लोग के राकेश झुनझुनवाला। तो इस तरह से आगे बढ़ते वो टाइटन से अच्छा पैसा कमाए। इसलिए हम लोग को एक अच्छा इन्वेस्टर वही होता है जो फंडामेंटल एनालिसिस अच्छा करना जानता है। गाइस, हमको आशा है कि आप लोग को ये सारा क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने बदौलत अपने तरह से फंडामेंटल एनालिसिस करें और एक अच्छा इन्वेस्टर बने, जिससे कि आप लोग को भी प्रॉफिट हो आगे जाके फ्यूचर में, और आप लोग को कोई लॉस ना झेलना पड़े। तो गाइस, एक अच्छा इन्वेस्टर हमेशा फंडामेंटल एनालिसिस करता है, ये मैं बोलना चाहूँगा। आगे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मिल लेंगे अब कल। कल क्यों? कल की हम लोग सोमवार के लिए, अगर हम लोग के ट्रेडर हैं, तो आप लोग ट्रेडर हैं तो ज़रूर मेरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैं टॉप 5 बेस्ट स्टॉक्स और प्लस अपना निफ्टी, बैंक निफ्टी के अपडेट सब कुछ लाते रहता हूँ, रोज़ लाता हूँ, रेगुलर वीडियो लाता हूँ, तो आप लोगों को वहाँ पे कुछ हेल्प मिल सकता है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं कल, बाय। और उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो समझ में आएगा, उम्मीद करते हैं आप लोग एक बहुत बड़े, बहुत अच्छे इन्वेस्टर बनेंगे। तो गाइस, अब तो इन्वेस्ट करेंगे तो सोमवार को करेंगे, क्योंकि सोमवार को मार्केट खुलेगा। बाय।